हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बिहार स्पेशल करंट अफेयर चल रहा था जिसमें हम कवर कर चुके हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का करंट अफेयर बिहार स्पेशल वाला। बिहार स्पेशल ट्रेडिशनल भी चला रहे हैं जिसमें हम बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य में हम आधुनिक भारत लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो इम्पोर्टेंट है भाई। कोई भी एग्ज़ाम जो भी होते हैं बिहार में, चाहे वो बिहार दरोगा एसआई का हो, चाहे बिहार सीडीपीओ हो, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उन सब के लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है और ध्यान से सुनेंगे तो आपके कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर जो भी है वो हम दृष्टि आईएएस, जो कि दिल्ली की विश्वसनीय संस्था है हिंदी माध्यम के लिए, वो बहुत ही अच्छी कोचिंग है। ठीक है, उसके कंटेंट भी अच्छे हैं, तो इस हिसाब से कंटेंट भी बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिहाज से फैक्चुअल तो उतना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन फैक्ट भी अच्छे खासे हैं जो आप ध्यान से सुनकर उनको समझकर अपने एग्ज़ाम में उनको अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे नवंबर महीने का करंट अफेयर जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है। इसमें टॉपिक्स जो है ना, देख लीजिए, बिहार नवंबर 2021 बिहार संग्रह के नाम से है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे उसमें वैक्सीन मित्र चैटबॉट, पब्लिक अफेयर्स अफेयर्स इंडेक्स 2021, पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को मिलेगा इनाम, छठवां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, बिहार की 8 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, बिहार के 5 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार 2021। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 पढ़ेंगे, स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड पढ़ेंगे, ऐसर रिपोर्ट पढ़ेंगे, बिहार एथलेटिक्स मीट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों की शिकायत सुनने में किशनगंज जिला अव्वल रहा है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट आई आई है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि बिहार को मिला नया एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वाला, बिहार में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। एसडीजी शहरी सूचकांक 21 में पटना का खराब प्रदर्शन रहा, ये भी देखेंगे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसमें जिलावार भी दिया गया होगा, कौन से जिले का कितना क्या प्रदर्शन रहा है। फिर 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी बिहार पवेलियन ने जीता स्वर्ण पदक इसमें। फिर मुख्यमंत्री द्वारा एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण किया गया। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, करीब 15 टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स में हमें देखेंगे भाई कि कितना फैक्ट है, क्योंकि फैक्ट का ही खेल है एसआई और आपके बिहार सीडीपीओ में। बीपीएससी में भी फैक्ट ही है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। तो फिलहाल वीडियो अच्छी होने वाली है क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो एक भी शब्द मिस ना हो, इसकी पीडीएफ हम दे देंगे। और आज जो है हम अगस्त सितंबर वाली पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। पीडीएफ पढ़ के वीडियो देखेंगे या वीडियो देख के पीडीएफ पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तुरंत में रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं भाई। वैक्सीन मित्र चैटबॉट क्या है, चर्चा में क्यों रहा भाई? चर्चा में रहा कि 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, याद रखना, मंगल पांडे द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैक्सीन मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो बिहार सरकार ने यह चैटबॉट मेटा के स्वामित्व वाले, मेटा मतलब फेसबुक की बात कर रहे हैं, मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब आपको पता है फेसबुक मेटा हो गया ना, फेसबुक का नाम मेटा हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना।
यह व्हाट्सएप एपीआई प्लेटफॉर्म की नवीनतम सहज क्षमताओं के साथ बनाया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को त्वरित उत्तर चुनने में सक्षम बनाता है। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। टीका के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा और निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी भी देगा। इसका प्रयोग करने के लिए व्हाट्सएप प्रयोगकर्ता को ये नंबर भैया याद रखना 943102 पर हाय लिख के भेजना होगा। हाय लिख के भेजते नहीं, हाय ऐसे करके हाय, है ना। तो ध्यान रखना नंबर कौन सा है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 क्या है ये? जारी की गई है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में विकास समृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान मिला है। इस मामले में ध्यान रखना। इसके मुख्य बिंदु देखें तो बेंगलुरु आधारित थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया है। अफेयर्स है भैया, अफेयर नहीं है, अफेयर्स है। इसकी गणना 3 आधारभूत स्तंभ, कौन कौन से आधारभूत स्तंभ भैया? इक्विटी है, विकास समृद्धि है, विकास और वृद्धि है, संधारणीयता है। ठीक है, इक्विटी, विकास, वृद्धि, संधारणीयता, इन्हीं 3 आधारों पर जारी किया गया है। इस सूचकांक में इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 12वां स्थान, जबकि गुजरात प्रथम, उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। तो उत्तर प्रदेश का भी याद रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान में है बड़े राज्यों की श्रेणी में। बिहार का 12वां स्थान और गुजरात का पहला स्थान है। विकास वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान मिला। ठीक है, इक्विटी स्तंभ के मामले में बिहार को 12वां मिला है, उत्तर प्रदेश को अंतिम, गुजरात को पहला। विकास वृद्धि के स्तंभ में देखें बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को 18वां स्थान मिला, जबकि पहले स्थान पर तेलंगाना रहा है। संधारणीयता में देखें तो बिहार को बड़े राज्यों की श्रेणी में 17वां स्थान प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश को 18वां मतलब अंतिम स्थान मिला है, और केरल है पहले पायदान पर। अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो केरल को पहला स्थान मिला भाई, तमिलनाडु का दूसरा रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले को मिलेगा इनाम। पटना जिला प्रशासन ने लोगों को इनाम देने के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए लकी ड्रॉ आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो याद रखना कोविड-19 टीके की दूसरी डोज को बढ़ावा देने के लिए पटना जिला प्रशासन यह ड्रॉ आयोजित कर रही भाई। जिले के प्रतिभागी 8 नवंबर से 26 नवंबर के बीच, तारीख याद रखना, डोज लेकर इस लकी ड्रॉ में शामिल होंगे। लकी ड्रॉ का परिणाम जो होगा वो 28 नवंबर को घोषित होगा। उसमें पुरस्कार मिलेंगे। पहला पुरस्कार जो मिलेगा वो बजाज पल्सर बाइक, होंडा एक्टिवा मिलेगी। दूसरे पुरस्कार में 32 इंच की एलईडी टीवी मिल जाएगी। तीसरे पुरस्कार में क्या है? एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिलेगा। और सांत्वना पुरस्कार में प्रेशर कुकर मिलेगा उसको। ये भी हमें याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा सांत्वना। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए प्रतिभागी अधिकृत कोविड वैक्सीनेशन केंद्र के माध्यम से टीका लेने के साथ साथ लकी ड्रॉ के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना और वैध पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देनी होगी। छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन आयोजित हुआ 7 नवंबर, याद रखना, बिहार के नालंदा जिले में भैया। नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय है, वहीं उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति महोदय हैं एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है भैया? 7 से 9 नवंबर के बीच में चला है, ध्यान रखना। नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन, नालंदा विश्वविद्यालय इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से। थीम क्या रही? थीम रही भाई, कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। इसका उद्देश्य क्या है? उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक ढांचे के निर्माण पर विचार करने हेतु धर्म धम्म परंपराओं के धार्मिक, राजनीतिक और विचारशील नेताओं को एक साथ लाना है। उपराष्ट्रपति कहें कि शेयर एंड केयर भारतीय दर्शन का मूल तत्व है और भारत विजेता बनने को नहीं बल्कि ज्ञान बांटने को लेकर विश्व गुरु बना था, जिसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन 22-23 सितंबर 2012 को हुआ था सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। पहला कहाँ हुआ था याद रखना, 2012 में हुआ था सांची विश्वविद्यालय में। वही पांचवा सम्मेलन का आयोजन हुआ 27-28 जुलाई 2019 को राजगीर में, जो नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर। पांचवा और छठवां लगातार हुआ है नालंदा में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी भाई? तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई। गुप्त शासक था। बख्तियार खिलजी क्या किया? आक्रमणकारी था, इसने इसका विध्वंस किया। वर्तमान में नालंदा जिले में इसका भग्नावशेष स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार की 8 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार। 8 हस्तियों को मिला भाई 2020 के लिए घोषित हुआ पद्म पुरस्कार। 2020 के लिए बिहार की एक शख्सियत को पद्म विभूषण और 7 को पद्मश्री मिला है। एक को मिला पद्म विभूषण और 7 को पद्मश्री दिया गया। पूर्व रक्षा मंत्री हैं जॉर्ज फर्नांडीज को। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए पद्म विभूषण मिला है, याद रखना। और जिनको पद्मश्री मिला उसमें कौन कौन शामिल भाई, वो देख लेते हैं नाम उनके। तो नाम है श्री सुजय कुमार गुहा, विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। श्री विमल कुमार जैन, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। श्रीमती शांति जैन, कला के क्षेत्र में। श्री डॉक्टर शांति रॉय, चिकित्सा के क्षेत्र में। श्री श्याम सुंदर शर्मा, कला के क्षेत्र में। श्री रामजी सिंह, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। और श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, मरणोपरांत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला है और बाकी 6 लोगों को और भी मिला हुआ है। ठीक है, याद रखो। 2020 के लिए कुल 141 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 16 पद्म भूषण है और 118 जो है पद्म श्री मिला है। ठीक है, बिहार के 5 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार। ये क्या भाई, वो तो 2020 के लिए था, ये 2021 के लिए है। ठीक है, 5 हस्तियों को। श्री राम विलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में कार्यों के लिए 21 का पद्म भूषण दिया गया इनको। उनको सामाजिक मामले के लिए जॉर्ज फर्नांडीज, जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उनको मिला था पद्म विभूषण। यहाँ पे पद्म भूषण मिला हुआ है। और जो पद्मश्री पाए हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो देखिए भाई, श्रीमती दुलारी देवी, कला के क्षेत्र में। पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है। श्री रामचंद्र माझी, कला के क्षेत्र से। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, चिकित्सा क्षेत्र में। श्रीमती मृदुला सिन्हा, मरणोपरांत है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। 8 नवंबर को 2020 के लिए बिहार के कुल 8 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। वहीं 21 के लिए देश की कुल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, जिसमें 7 पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है, पद्मश्री है 102। इन पुरस्कारों की जो घोषणा हुई वो 25 जनवरी 2021 को हुई थी, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण इसे अब तक प्रदान नहीं किया जा सका था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 चर्चा में रहा भाई। 11 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर, ठीक है, 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना ये भी। अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुसहर बच्चों के लिए काम करने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 21 से सम्मानित किया गया है। शंकर नाथ झा जो हैं कहाँ से संबंधित है भैया? जमुई में 56 केंद्र चला रहे हैं, जिसमें 5500 मुसहर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इनके प्रयास से 5 बच्चे राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में शामिल हुए और 25 बच्चों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की है। 450 बच्चों का बाल विवाह होने से बचा है और 950 बाल श्रमिकों को विद्यालय में नामांकित कराया गया। जमुई के रहने वाले 1981 से 2019 तक ये राज्य सरकार में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर थे, और लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने मुसहर समाज के बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। तो नाम है डॉक्टर शंकर नाथ झा। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड क्या भाई? वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ 75वां स्कॉच सम्मेलन, बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
को स्कॉच संस्थान द्वारा रजत पुरस्कार दिया गया। रजत पुरस्कार किसको मिला? स्कॉच संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। प्रमुख बिंदु देखें तो बिहार को यह अवार्ड लोक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए नवाचार की अनूठी पहल के कार्यान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को अवार्ड दिया गया। विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा अपने नागरिकों को नियत समय में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2011 को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। तो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 2011 को। ये भी याद रखने की बात है। स्कॉच अवार्ड डिजिटल वित्तीय सामाजिक समावेशन के सर्वोत्तम प्रयासों के लिए स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत सर्वोत्तम शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में उत्कृष्टता, परिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, कॉर्पोरेट प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण, क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट क्या भाई चर्चा में रही है कि 17 नवंबर 2021 को 16वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट ग्रामीण, ठीक है, 21 जारी हुई है, 16वीं है एनुअल। इसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालय में नामांकन में वृद्धि देखी गई है, ऐसा रिपोर्ट जो है। ठीक है, इसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना भैया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 20 में बिहार के सरकारी विद्यालय में नामित बच्चे जो थे वो थे 76.9%। ठीक है, बिहार में 78.2% लड़के 6 से 14 आयु समूह वाले और 82.9% लड़कियां 6 से 14 आयु समूह वाली नामांकित है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर कम है, बिहार में ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 67.9% लड़के, 73% लड़कियां सरकारी विद्यालय में नामांकित हैं। शेष का निजी विद्यालयों में नामांकन। बिहार के 73.5% नामांकित विद्यार्थी ट्यूशन लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत में 39.2% है। ध्यान रखना सबका। 2021 में बिहार के वैसे नामांकित विद्यार्थी जिनके घरों में स्मार्टफोन है की संख्या हो गई 54%। 18 में ये थी 27.5%। यह कोविड दौर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण संभव हुआ है। स्मार्टफोन की उपलब्धता के मामले में यदि बिहार अभी भी सबसे निचले पायदान पर है, 97.5% स्मार्टफोन उपलब्धता के साथ केरल प्रथम स्थान पर है और राष्ट्रीय औसत कितनी है? 67.6% और बिहार की अपेक्षा काफी अधिक है। घरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध होने के बावजूद भी बिहार के 53.8% नामांकित विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए स्मार्टफोन नहीं मिल पा रहा, जो देश में सर्वाधिक है और यह एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। बिहार के 89.4% नामांकित बच्चों के पास उनके ग्रेड की पुस्तकें उपलब्ध हैं। ध्यान रखना, डाटा है, आंकड़ा है थोड़ा भाई, तो ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि राष्ट्रीय औसत है 91.9%। रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में बिहार के 6.7% बच्चे अभी भी अनामांकित हैं, जिनमें 7.1% लड़के हैं, 4.7% लड़कियां हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखें 4.6% बच्चे अनामांकित हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि बिहार के मात्र 10% नामांकित विद्यार्थी ही घरों से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, जबकि केरल में 91% है। वहीं राष्ट्रीय औसत भी बिहार से काफी अधिक है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर है 24.2% का, बिहार का है 10% मात्र। विदित हो कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो SRI है एनजीओ प्रथम द्वारा देखो भैया अभी, ठीक है, एनजीओ प्रथम ने ऐसा रिपोर्ट जारी की है जो ग्रामीण भारत के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति, बुनियादी पढ़ने और गणित की क्षमता पर आंकड़े प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये एक बात और याद रखना कि कोविड-19 के कारण क्या हुआ, एसर जो 2021 है ये फोन आधारित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। बिहार एथलेटिक्स मीट है, 15 से 17 नवंबर के बीच हुआ है। कहां पर हुआ? रोहतास की टीम ने जीता है। बिहार एथलेटिक्स मीट का खिताब रोहतास टीम ने जीता है, 15 से 17 नवंबर के बीच में आयोजित हुआ था।
प्रमुख बिंदु क्या है? एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ, भैया याद रखना, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में 87वीं बिहार जूनियर सीनियर एथलेटिक्स मीट का ओवरऑल खिताब रोहतास की टीम ने जीता है। मुजफ्फरपुर की टीम ने ओवरऑल रनर अप खिताब हासिल किया। पुरुष वर्ग में देखें 15 अंकों के साथ मुजफ्फरपुर की टीम जहां विजेता बनी, वहीं 10 अंकों के साथ भागलपुर की टीम उप विजेता हुई। महिला वर्ग में देखें 13 अंकों के साथ पटना की टीम विजेता बनी और 6 अंक के साथ नवादा की टीम उप विजेता रही। बालकों का अंडर 14 समूह में देखें तो रोहतास की टीम विजेता हुई, जबकि जमुई की टीम उप विजेता बनी है। ठीक है, तो हमें महिला, पुरुष और बालक ध्यान रखना है इसका। लोगों की शिकायत सुनने में किशनगंज जिला जो है अव्वल है ना। हाल ही में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, याद रखना सोसाइटी का नाम है, लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई के मामले को लेकर जिलों की रैंकिंग जारी की, जिसमें किशनगंज जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, यह रैंकिंग कैसी है? लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत राज्य के तमाम जिलों की समीक्षा करके जारी की गई। इसमें किशनगंज जिला 86% अंकों के साथ पहले स्थान पर है, 77 अंकों के साथ गया जिला दूसरे स्थान पर, तीसरे पे वैशाली है भाई। सुपौल का चौथा स्थान, लखीसराय का 5वां स्थान, वहीं राज्य की राजधानी जो पटना है ना, वो 10वें स्थान पर है। ठीक है, किशनगंज पहला, दूसरा है गया, तीसरा वैशाली, चौथा है आपका सुपौल, 5वां है लखीसराय, लेकिन पटना है 10वें स्थान पर। पश्चिमी चंपारण जिला देखेंगे तो सबसे निम्नतम 38वीं रैंक है। यहाँ प्राप्त हुई कुल शिकायतों में से 60% से भी अधिक अभी तक लंबित है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 21 आया, इसमें क्या है भाई? 20 नवंबर 21 को आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और बिहार को इसमें 17वां स्थान मिला है। बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान मिला, तो बिहार के साथ नागालैंड को भी शामिल किया गया 17वें स्थान पर। पिछले वर्ष 24वां स्थान था भाई, सुधार हुआ है बिहार में। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ पहला और पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ पहला है, पश्चिम बंगाल 28वां, मतलब अंतिम स्थान पर है। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों की सूची में देखें, कुल 48 शहरों में राज्य की जो राजधानी पटना है ना, उसको 44वीं रैंक मिली। मतलब 48 शहरों को ही शामिल किया जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, उसमें भी 44वीं रैंक पटना की है, जबकि पिछली बारी से 47वीं रैंक हासिल हुई थी। तो फिलहाल सुधार हुआ है ना। 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले अगर देखें शहरों की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में, बिहार का सुपौल जो है देश भर में पहले स्थान पर है। गंगा किनारे की 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में देखें तो मुंगेर दूसरे स्थान पर है और पटना जो है तीसरे स्थान पर है। गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सोनपुर को चौथा स्थान मिला। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार मैसूर आगे था, बस उसके बाद लगातार इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल है। बिहार को मिला नया एक्सप्रेसवे। हाल ही में केंद्र सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दी, जिसका प्राधिकार उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में रहेगा। ठीक है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कहां कहां जाएगा ध्यान रखना भाई। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, ये जिले हैं। बिहार में इसकी लंबाई होगी 416 किलोमीटर। संपूर्ण हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा इसका। एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश बिहार के बीच आवागमन द्रुत और सरल होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके सहारे उत्तरी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के बीच व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। लाभ उत्तरी बिहार के लोगों को प्राप्त होगा। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 नंबर का, बिहार में लिंगानुपात में सुधार हुआ भाई। 24 नवंबर को हुआ, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण। ठीक है, 2015-16 के सर्वेक्षण के 1062 से बढ़कर 1090 हो गया भैया, याद रखना बिहार की स्थिति है।
बिहार में लिंगानुपात क्या होता है हमने बताया है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को हम लिंगानुपात बोलते हैं। लिंगानुपात जो है 1090 है बिहार में, ठीक है, जो पिछले सर्वेक्षण से में 1062 था, 28 ज्यादा है ना इस समय। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात केवल 982 है, ग्रामीण क्षेत्रों का 1111 है भैया। शहर में कम है, गांव में ज्यादा है। बिहार के 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर 55% है, जो कि चिंता का कारण है। शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण में 48.1% थी, अब घट के 46.8% प्रति हजार हो गई। 46.8 प्रति हजार हो गई है, ठीक है। परिवार नियोजन के मामले में जबरदस्त सुधार हुआ भैया बिहार में। NFHS 4 के अनुसार बिहार के 15-49 वर्ष आयु श्रेणी की महिलाओं के केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था, लेकिन इस 5 वाले में क्या हुआ, 55.8% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया है। बिहार के 15-49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं अभी भी, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% था। बिहार में कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण से 3.4 से घट के 3% हो गया, ठीक है, 3 आ गया है। SDG शहरी सूचकांक 2021 में पटना का खराब प्रदर्शन रहा है। तो क्या रहा भाई, हाल में नीति आयोग जारी करता भी याद रखना, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना का प्रदर्शन निराशाजनक है। पटना को 56 शहरों में 52वां स्थान मिला हुआ है। पटना को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया 50 से 64 के बीच में, ठीक है। नीति आयोग द्वारा पहली बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी हुआ, पहली बार ऐसा है। इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांकों में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई, जिसमें सर्वाधिक अंक मिले हैं शिमला को। तो शिमला भैया पहले स्थान पर है। पटना को स्कोर मिला है 57.29, 52वें स्थान पर है। सूचकांक शहरों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया, याद रखना 4 श्रेणी कौन सी है, अचीवर है, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट, ठीक है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य जो एक है, शून्य गरीबी की प्राप्ति के मामले में पटना को केवल 45 स्कोर में प्राप्त हुआ है, जबकि SDG लक्ष्य 8 को प्राप्त करने के मामले में पटना ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इसमें पटना का स्कोर केवल 17 है भैया। अब देखिए पहला और 8वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है कि चौथा कौन सा है, 6वां कौन सा है, 10वां कौन सा है। SDG जो 12 है ना, सतत उपभोग उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना को प्राप्त करने के मामले में पटना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और 100 स्कोर मिला इसको। गौरतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु 17 SDG लक्ष्य निर्धारित हुए हैं और इनका उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश और राज्य प्रतिबद्ध हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 21 के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है भाई। नीति आयोग ने जारी किया, ये भी देश का सबसे गरीब राज्य अनुसार क्या है, इसके अनुसार 51.91% जनसंख्या गरीब है। अब केरल न्यूनतम गरीब राज्य है, यह केवल 0.71% जनसंख्या ही गरीब है। बिहार की 51.88% जनसंख्या जो देश में सर्वाधिक है कुपोषण की शिकार, वहीं सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है। सिक्किम सबसे कम कुपोषित राज्य है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 4 आया के आंकड़ों के अनुसार बिहार की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की मात्र 3.7% जनसंख्या ही बिजली की पहुंच से दूर है, जो बिजली क्षेत्र में बिहार की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित करता है। इसमें बिहार को 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का MPI स्कोर है 0.286 और शहरी क्षेत्रों का है 0.117, जो बताता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी है। किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है भैया, याद रखना 64.75% जनसंख्या यहाँ की गरीब है किशनगंज की। अररिया की देखिए 64-65%,
जनसंख्या गरीब मधेपुरा की 64-35, पूर्वी चंपारण 64-13, सुपौल 64 10%। सर्वाधिक गरीब हैं ये सब। तो किशनगंज के बाद अररिया का नंबर आएगा, फिर मधेपुरा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सुपौल का नंबर आएगा। और पटना बिहार का सबसे कम गरीब जिला है, इसका 29.20% जनसंख्या गरीब है। फिर उसके बाद भोजपुर का नंबर आता है, फिर सिवान है, रोहतास है, मुंगेर का नंबर आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने जीता है स्वर्ण पदक। देखिए 27 नवंबर को भैया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेले में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करने वाले पवेलियन कलाकारों को 6 श्रेणियों में सम्मानित किया है। 6 श्रेणियां हैं। 24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके साथ ही पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला। फोकस राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है। राज्यों के पवेलियन में असम के पवेलियन को रजत और केरल को कांस्य पदक मिला। विशेष प्रोत्साहन के तौर पर देखें मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन को सम्मानित किया गया। बिहार की तरफ से यह पुरस्कार रेजिडेंट कमिश्नर पलका साहिनी और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक अशोक सिन्हा ने ग्रहण किया है। उद्योग मंत्री बिहार के हैं सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के हस्तशिल्पों और बुनकरों द्वारा बनाई गई चीजें कारीगरी, सौंदर्य, गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिन्हें देश विदेश के लोगों ने खूब पसंद भी किया है। ठीक है। पवेलियन को मिला गोल्ड पुरस्कार न सिर्फ बिहार का सम्मान है, बल्कि इससे बिहार के हस्तशिल्पों और बुनकरों को प्रोत्साहन मिला है। तो बिहार ने अपने पवेलियन में 41 स्टॉल्स सजाए थे भाई। सुप्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग की जीवंत प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। याद रखना भाई, बिहार के अन्य हिस्सों में बनने वाली लोक कलाकृतियां और बिहार के पारंपरिक उद्योगों द्वारा निर्मित चीजें भी लोगों को खूब पसंद आई हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर के बीच में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ था। इस मेले में 24 राज्यों की प्रदर्शनी लगी। भैया कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में। याद रखना, इसका आयोजन हर वर्ष होता, हर साल होता है 14 दिन के लिए। ठीक है। शुरू के कुछ दिन व्यापारियों के लिए, बाकी दिनों आम लोगों हेतु खुला होता है। इस मेले में भारत के सभी राज्य हिस्सा लेते हैं और अपने राज्य की प्रगति, संस्कृति, पर्यटन स्थल और व्यापार के बारे में जानकारी देते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का पहला आयोजन देखिए कब हुआ था भाई? 79 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। इस मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापार संवर्धन एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये 3 एजेंसियां मिलकर काम करती हैं, इसका आयोजन करती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण हुआ है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी किए हैं एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्टेज 1 इकाई 1 का लोकार्पण। तो इसके अवसर पर क्या हुआ? एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन हुआ है। इस अवसर मुख्यमंत्री द्वारा एनटीपीसी बाढ़ के प्रांगण में पौधरोपण भी किया गया। यह कहा भाई, इसके तहत 660 मेगावाट की 3 यूनिट की स्थापना करने का निर्णय ऊर्जा विभाग के द्वारा लिया गया, जिसमें पहली यूनिट ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि दूसरी यूनिट से उत्पादन होगा 2022 तक और तीसरी से होगा 2023 तक प्रारंभ होगा। तो भैया ये सारी चीजें बिहार के बारे में है जो नवंबर में घटनाएं हुई हैं। ठीक है। जो समसामयिक घटनाक्रम रहे हैं बिहार में वो सारे नवंबर के ये रहे। ठीक है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे भैया, वीडियो पूरा सुनना है और ध्यान से सुनना। पीडीएफ हम दे देंगे, पीडीएफ भी पढ़ते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। और अगली वीडियो जो होगी वो जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर देखेंगे 2021 वाला। ठीक है। जिससे आपका अभी 26 तारीख को एसआई का एग्जाम है ना बिहार, तो उसमें उससे पहले हम ये नवंबर तक पूरा का पूरा, जनवरी से लेकर नवंबर तक कवर कर देंगे। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सब लोग खुश रहिए और बिंदास होके रहिए। ठीक है। पेपर ऊपर पास करिए सब लोग बढ़िया से। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।